हेलो फ्रेंड्स। पहला कदम पढ़ेंगे दोस्तों। कदम एक, हमने कबूल किया कि अपने एडिक्शन पर हम शक्तिहीन थे, कि हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। एडिक्ट्स होने के नाते हम में से हर एक ने एडिक्शन के दर्द का, अकेलेपन का और निराशा का अनुभव किया है। एनए में आने से पहले हम में से बहुत से लोगों ने नशे के सेवन को नियंत्रण में रखने के लिए वह सारी कोशिशें की जो हम सोच सकते थे। हमने यह सोचकर नशा बदला कि हमारी एक ही नशीले पदार्थ के साथ समस्या थी। हमने अपने नशे के सेवन को खास समय या स्थानों में सीमित रखने की कोशिश की। किसी एक मोड़ पर हमने शायद नशे को बिल्कुल बंद करने की कसम भी खाई होगी। हमने शायद अपने आप को कहा होगा कि हम वह हरकतें नहीं करेंगे जो हम दूसरे एडिक्ट्स को करते हुए देखते थे। फिर भी हमने अपने आप को वही हरकतें करते हुए पाया। जो भी हमने कोशिश की उसका असर कभी ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाया। हमारा सक्रिय एडिक्शन बढ़ता गया, यहाँ तक कि हमारे सबसे बेहतर उद्देश्यों को भी उसने हरा दिया। हम अकेले थे और भविष्य में हमारा क्या होगा इस बात से डरे हुए थे। तब हमें नारकोटिक्स एनोनिमस की फेलोशिप मिली। नारकोटिक्स एनोनिमस के सदस्य होने के नाते हमारा अनुभव यह है कि एडिक्शन एक बढ़ती हुई बीमारी है। इस बीमारी की बढ़त शीघ्रता से या धीरे धीरे हो सकती है, लेकिन यह हमेशा पतन की तरफ ही जाती है। जब तक हम नशे का सेवन करते रहेंगे तब तक हमारा जीवन स्थिरता से बिगड़ता रहेगा। एडिक्शन की इस तरह स्पष्ट रूप से व्याख्या करना असंभव होगा जिस व्याख्या से सब सहमत होंगे। फिर भी यह बीमारी नीचे बताए गए आम तरीकों से हमें प्रभावित करती है। मानसिक तौर से हम नशे के सेवन के विचारों के जुनून में आ जाते हैं। शारीरिक तौर पर हम में नशा करते रहने की मजबूरी विकसित होती है, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो। आध्यात्मिक तौर पर हमारे एडिक्शन के दौरान हम बिल्कुल आत्म केंद्रित हो जाते हैं। एडिक्शन को एक बीमारी के रूप में देखने वाली बात बहुत से एडिक्ट्स को जचती है, क्योंकि हमारे अनुभव में एडिक्शन बढ़ता हुआ लाइलाज और जानलेवा हो सकता है अगर इसकी रोकथाम ना की जाए। नारकोटिक्स एनोनिमस में हम अपने एडिक्शन के हर पहलू पर काम करते हैं, ना कि सिर्फ इसके प्रत्यक्ष लक्षण पर। हमारा अनियंत्रित नशे का सेवन हमारी बीमारी के बहुत से पहलू हैं। इस कार्यक्रम का अभ्यास करने से हर एक को पता चलता है कि हमारा एडिक्शन व्यक्तिगत तौर पर हमें किन किन तरीकों से प्रभावित करता है। भले ही व्यक्तिगत तौर पर एडिक्शन का असर हमारे जीवन पर कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन हम सब में कुछ लक्षण आम हैं। पहले कदम पर काम करके हम जुनून, मजबूरी, इनकार और जिसको बहुत से लोग आध्यात्मिक शून्यता कहते हैं, इन सब का हम सामना करेंगे। जैसे हम अपनी बीमारी के इस सारे पहलुओं को जांचते हैं और मान लेते हैं, वैसे वैसे हम अपनी शक्तिहीनता को समझना शुरू करते हैं। हम में से बहुतों को इस विचार से समस्या हुई कि एडिक्ट्स होने के नाते हम जुनून से भरे और मजबूर हैं। यह शब्द हम पर लागू होते हैं। इस विचार ने हमें शायद सिकुड़ दिया है, लेकिन जुनून और मजबूरी हमारी शक्तिहीनता के पहलू हैं। अगर हमारी शक्तिहीनता की स्वीकृति पूर्ण रूप से करनी है तो हमें अपने जीवन में जुनून और मजबूरी के अस्तित्व को समझना और मानना पड़ेगा। हमारे लिए जुनून का मतलब है एक अंतहीन विचारधारा जो नशे के सेवन के साथ, नशा खत्म होने के साथ और नशा प्राप्त करने के साथ इत्यादि बातों से जुड़ी हुई है। हम अपने मन से इन विचारों को बिल्कुल ही नहीं हटा सकते। हमारे अनुभव के अनुसार मजबूरी का मतलब लगातार नशे का सेवन करते रहने का अकारण आवेग का होना है। भले ही इसका परिणाम कुछ भी क्यों ना हो, हम बिल्कुल नहीं रोक सकते। हम जुनून और मजबूरी को अपने नशे के सेवन के साथ
जुड़ी हुई बातों के दृष्टिकोण से देखते हैं, क्योंकि जब हम कार्यक्रम में पहली बार आते हैं तब हम एक दूसरे के साथ नशे के एडिक्शन को लेकर पहचान बनाते हैं। जैसे जैसे हम अपनी रिकवरी में चलते रहेंगे वैसे वैसे हमें दिखाई देगा कि हमारे एडिक्शन के यह पहलू हमारे जीवन के बहुत से क्षेत्रों में कैसे उभर कर आते हैं। इनकार हमारी बीमारी का वह हिस्सा है जो वास्तविकता को मानना असंभव नहीं तो भी मुमकिन तो करता ही है। हमारे नशे में इनकार ने हमें अपना जीवन कैसा बन गया है इस वास्तविकता को देखने से वंचित कर रखा था। हम अक्सर अपने आप को कहते थे कि अगर हमें सही परिस्थितियां दी जाएं तब हो सकता है कि हम अपने जीवन को नियंत्रण में ला सकें। अपने कर्मों को हमेशा निपुणता से बचाव करते हुए हमने अपने एडिक्शन की वजह से जो नुकसान हुआ उसकी जिम्मेदारी स्वीकार करने से इनकार कर दिया। हमारा विश्वास था कि अगर हम लंबे अरसे तक कभी कठिन कोशिश करते, एक नशे की जगह दूसरा नशा करते, दोस्त बदलते या हमारे रहने का तरीका या काम धंधा बदलते तो हमारा जीवन बेहतर होगा। इन सब उचित ठहराने वाली बातों ने हमें बार बार असफलता दी, फिर भी हमने उन्हें पकड़े रखा। हमने इनकार किया कि हमें नशे से समस्या थी, भले ही सारे सबूत इसके खिलाफ थे। हमने अपने आप से यह विश्वास करते हुए झूठ बोला कि हम फिर से सफलतापूर्वक नशा कर सकेंगे। हमने अपने कर्मों को उचित ठहराया, भले ही हमारे इर्द गिर्द नशे के परिणाम स्वरूप विनाश फैला था। हमारी बीमारी का आध्यात्मिक हिस्सा, जिसे हम शायद सिर्फ खालीपन या अकेलेपन के एहसास से पहचान पाएंगे जब हम शुरू में नशे से दूर होते हैं। यह शायद हमारे लिए एडिक्शन का सबसे ज़्यादा कठिन पहलू है, क्योंकि हमारी बीमारी का यह हिस्सा हम पर इतनी गहराई से और व्यक्तिगत रूप से असर करता है। हम शायद घबरा जाएंगे जब हम इस पर रिकवरी के कार्यक्रम को लागू करने की बात सोचेंगे, लेकिन हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि किसी को भी रिकवरी रातों रात नहीं मिलती है। जब हम अपनी बीमारी के परिणामों को देखना शुरू करते हैं तब हम निश्चित रूप से यह देखेंगे कि हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। इस अस्त व्यस्तता को हम अपने जीवन में जो कुछ गलत है उस सब में देख सकते हैं, फिर भी हमारे अनुभव व्यक्तिगत हैं और यह अनुभव एक एडिक्ट से लेकर दूसरे एडिक्ट तक काफ़ी मात्रा में अलग अलग होते हैं। हम में से कईयों को यह एहसास हुआ कि हमारा जीवन अस्त व्यस्त हो गया क्योंकि हमने भावनात्मक स्तर पर अनियंत्रित महसूस किया था, या अपने नशे के सेवन को लेकर हम गलानी महसूस करने लगे थे। हम में से कईयों ने सब कुछ खोया, अपना घर, अपना परिवार, अपनी नौकरियां और अपना आत्मसम्मान। हम में से कईयों ने इंसान की तरह जीना कभी सीखा ही नहीं। हम में से कईयों ने कैदखाने में या संस्थाओं में समय बिताया और हम में से कईयों ने मौत को बहुत करीब से देखा। भले ही हमारी व्यक्तिगत परिस्थितियां कुछ भी रही हों, लेकिन हमारे जीवन को जुनून भरे विवशतापूर्ण स्वार्थी व्यवहार ने चलाया और अंत में इसका परिणाम निकला अस्त व्यस्तता। हम शायद अपनी समस्याओं को सही ढंग से समझे बिना ही एनए में पहुंच गए। हमने आत्म केंद्रितता के कारण हमें अक्सर सबसे आखिर में यह एहसास होता था कि हम एडिक्ट थे। हम में से बहुतों को दोस्त या परिवार ने एनए की मीटिंगों में जाने के लिए विश्वास दिलाया। दूसरे सदस्यों को कोर्ट से और भी सख्त प्रोत्साहन मिला। चाहे जैसे भी हो, हमारे पुराने भ्रमों को तोड़ना जरूरी था। एडिक्शन की सच्चाई का सामना करने से पहले हमें इनकार के स्थान पर ईमानदारी को लाना पड़ा। हम में से बहुतों को वह स्पष्टता का क्षण याद है जब हमारा अपनी बीमारी के साथ आमना सामना हुआ। वे सारे झूठ, वे सारे दिखावे और नशे के कारण जहां हम पहुंच गए थे उसे उचित ठहराने वाली बातें, इन सब ने काम करना बंद कर दिया था। हम कौन और क्या थे यह और स्पष्ट हो गया। हम सच्चाई को अब और नहीं टाल सकते थे। हमें पता चला है कि ईमानदार होने की क्षमता के बिना हम रिकवर नहीं हो सकते।
हम में से बहुत से लोग कई साल बेईमानी करने के बाद एनए में आए थे, लेकिन हम ईमानदार होना सीख सकते हैं और हमें इसकी कोशिश शुरू करनी पड़ेगी। ईमानदार होने की बात को सीखना एक चलती रहने वाली प्रक्रिया है। हम क्रमशः अधिक ईमानदार होते जाते हैं। जैसे जैसे हम कदमों पर काम करते हैं, हम और नशे से दूर रहना जारी रखते हैं। पहले कदम में हम अपने नशे के सेवन की सच्चाई का स्वीकार करके ईमानदारी के आध्यात्मिक सिद्धांत को कार्य में लाना शुरू करते हैं। उसके बाद आगे चलकर हम अपने जीवन की सच्चाई को स्वीकार करते हैं। हम जो हैं उसका सामना करते हैं, ना कि जो हो सकता है या जो होना चाहिए। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम कहाँ से आए हैं या हमारे साथ कितना अच्छा या कितना बुरा हुआ था। जब हम आखिर नारकोटिक्स एनोनिमस तथा 12 कदमों की ओर मुड़ते हैं, हमें राहत मिलनी शुरू हो जाती है। जब हम पहले कदम पर काम करना शुरू करते हैं, तब हमें अपने आप से कुछ बुनियादी व्यक्तिगत सवाल करना महत्वपूर्ण हो जाता है। क्या मैं अपने नशे के सेवन को नियंत्रण में रख सकता हूँ? क्या मैं नशा बंद करने को इच्छुक हूँ? क्या मैं रिकवर होने के लिए कुछ भी करने को इच्छुक हूँ? एनए में जीने के एक नए तरीके का मिलना और अपने एडिक्शन को जारी रखना, इन दोनों में चुनाव करना पड़े तो हमें रिकवरी पसंद आने लगती है। हम अपनी पूर्व धारणाओं को छोड़ने लगते हैं, जैसे कि हमारे वे हिस्से जिन्हें हम कार्यक्रम के प्रति समर्पित नहीं करना चाहते हैं। हम में से ज़्यादातर लोगों को शुरू में नशे से दूर होने पर कुछ न कुछ पूर्व धारणाएं होती हैं। फिर भी हमें इनसे निपटने के लिए कुछ न कुछ तरीके ढूंढने पड़ेंगे। पूर्व धारणाएं कुछ भी हो सकती हैं, जैसे कि इस विश्वास का होना कि क्योंकि हमें किसी एक खास नशीले पदार्थ से समस्या नहीं थी, इसलिए हम उसका अभी भी सेवन कर सकते हैं। अपनी रिकवरी पर कुछ शर्त रखना, जैसे कि सिर्फ उतने समय तक नशे से दूर रहना जब तक हमारी अपेक्षाएं पूरी हो रही हैं। यह विश्वास करना कि हम अभी भी उन लोगों के बीच शामिल हो सकते हैं जिनका हमारे एडिक्शन के साथ ताल्लुक है। यह विश्वास करना कि हम कुछ समय नशे से दूर रहने के बाद फिर से नशा कर सकते हैं। सिर्फ कुछ ही कदमों को करने का एक सचेत और अचेत निर्णय लेना। दूसरे रिकवरी एडिक्ट्स की मदद से हम अपनी पूर्व धारणाओं को छोड़ने के तरीके ढूंढ सकते हैं। हमें पूर्व धारणाओं के बारे में यह जानना महत्वपूर्ण है कि इन पूर्व धारणाओं को अपने पास रखकर हम अपने कार्यक्रम में रिलैप्स होने के लिए एक स्थान आरक्षित करते हैं। रिकवरी तब शुरू होती है जब हम एनए के 12 कदमों के सिद्धांतों को अपने जीवन में सारे क्षेत्रों में लागू करना शुरू करते हैं। लेकिन हमें यह एहसास होता है कि रिकवरी की इस प्रक्रिया को तब तक शुरू नहीं कर सकते जब तक हम नशा करना बंद नहीं करते। अपने एडिक्शन पर काबू पाना शुरू करने के लिए सारे नशीले पदार्थों से दूर रहना ही एकमात्र तरीका है, जबकि नशे से दूर रहना शुरुआत है। लेकिन रिकवरी के लिए एक गहरा भावनात्मक और आध्यात्मिक बदलाव ही हमारी एकमात्र आशा है। हमारा अनुभव यह बताता है कि रिकवरी के इस अनमोल तोहफे को पाने के लिए हमें अपनी तरफ से जितना हो सके उतना करने के लिए इच्छुक होना आवश्यक है। रिकवरी में हमारी पहचान उन आध्यात्मिक सिद्धांतों के साथ की जाएगी, जैसे कि समर्पण, ईमानदारी और स्वीकृति, जो पहले कदम के लिए आवश्यक है। अगर हम इन सिद्धांतों को विश्वासपूर्वक कार्य में लाएंगे, तब हमारे दृष्टिकोण को जीने का तरीका बदल जाएगा। जब हम इन सिद्धांतों को कार्य में लाना शुरू करते हैं, तब शायद वे हमें बहुत ही अस्वाभाविक लगेंगे। हमारी तरफ से ईमानदारी भरी स्वीकृति जो पहला कदम मांगता है, उसके लिए शायद हमें ज़बरदस्त कोशिश करनी पड़ेगी। भले ही हम अपने एडिक्शन को कबूल करते हैं, फिर भी कार्यक्रम वास्तव में काम करेगा या नहीं, इस बात की शंका हमें रहेगी। हमारे एडिक्शन की स्वीकृति एक ऐसी बात है जो हमारे सचेत रूप से मान लेने से भी परे है। जब हम अपने एडिक्शन को स्वीकार करते हैं, तब रिकवरी की आशा मिलती है। हम गहरे स्तर पर विश्वास करना शुरू करते हैं कि हम भी रिकवर हो सकते हैं।
हम अपनी शंकाओं को छोड़ सकते हैं और अपनी बीमारी के साथ सचमुच का समझौता कर सकते हैं। हम बदलाव के लिए तैयार हो जाते हैं, हम समर्पण करते हैं। जैसे जैसे हम पहला कदम करना शुरू करते हैं, वैसे वैसे हमें पता चलता है कि समर्पण का मतलब वह नहीं है जो हमने सोचा था। अतीत में शायद हमने सोचा था कि समर्पण एक ऐसी चीज़ है जिसे सिर्फ कमज़ोर और कायर लोग करते हैं। हमें सिर्फ दो चुनाव नज़र आए, या तो हमारे नशे के सेवन का नियंत्रण में रखने के लिए लड़ते रहना या बिल्कुल हार मानना और अपने जीवन को बिखर जाने देना। हमें लगा था कि हम नशे को नियंत्रण में रखने की लड़ाई लड़ रहे थे और अगर हम समर्पण करते हैं तो नशे की जीत होगी। रिकवरी में हमें पता चलता है कि समर्पण का मतलब है रिकवरी के बारे में हमारी पूर्व धारणाओं को छोड़ना और जीने के अलग तरीके को अपनाने के लिए इच्छुक होना। समर्पण की प्रक्रिया हम में से हरेक के लिए बहुत ही व्यक्तिगत है। सिर्फ हमें ही व्यक्तिगत रूप से पता चलता है जब हम समर्पण करते हैं। हम समर्पण के महत्व पर जोर देते हैं क्योंकि यही प्रक्रिया है जिससे हमें रिकवरी मिल सकती है। जब हम समर्पण करते हैं तब हमें अपने दिल में पता होता है कि अब बहुत हो चुका है, हम लड़ाई से थक चुके हैं। हमें राहत तब मिलती है जब हमें आखिर यह एहसास होता है कि संघर्ष का अंत हो गया है। भले ही हमने कितनी ही सख्त लड़ाई क्यों न लड़ी हो, आखिर हम एक समर्पण के बिंदु तक पहुँचे जहां हमें एहसास हुआ कि हम अपने आप नशे के सेवन को बंद नहीं कर सकते थे। हम अपने एडिक्शन के मामले में अपनी शक्तिहीनता को स्वीकार कर सके। हमने पूरी तरह से हार मान ली, भले ही हमें स्पष्ट रूप से इस बात का पता नहीं था कि क्या होगा। फिर भी हमने अपने साहस को बटोरा और अपनी शक्तिहीनता को स्वीकारा। हमने इस भ्रम को त्याग दिया कि हम अपने नशे को नियंत्रण में रख सकते हैं और इस तरह रिकवरी के दरवाजे को खोल दिया। हम में से बहुत से लोग समर्पण की प्रक्रिया को एनए की मीटिंग में शुरू करते हैं, जब हम अपनी पहचान अपने नाम के साथ मैं एक एडिक्ट हूँ शब्दों को जोड़कर देते हैं। एक बार हम यह कबूल कर लेते हैं कि हम एडिक्ट्स हैं और हम अपने आप नशे को रोक नहीं सकते, तब हम नारकोटिक्स एनोनिमस के दूसरे रिकवरिंग एडिक्ट्स की मदद से एक दिन के हिसाब से नशे से दूर रह सकते हैं। इस स्वीकृति का विरोधाभास तब दिखाई देता है जब हम पहले कदम पर काम करते हैं। जब तक हम यह सोचते हैं कि हम नशे के सेवन को नियंत्रण में रख सकते हैं, तब तक हम नशा करते रहने के लिए एकदम मजबूर रहते हैं। जिस क्षण हम अपनी शक्तिहीनता को स्वीकार करते हैं, तब हमें फिर से नशा करने की ज़रूरत नहीं रहती। नशा न करने से मिलने वाली यह राहत एक सबसे ज़बरदस्त तोहफा है जो हमें मिल सकता है, क्योंकि इससे हमारी जान बचती है और यह काम करता है। हमारे सामूहिक अनुभव के द्वारा हमें यह पता चला है कि हम एक साथ मिलकर वह हासिल कर सकते हैं जो हम अकेले हासिल नहीं कर सकते। हमारे लिए यह ज़रूरी है कि हम दूसरे रिकवरिंग एडिक्ट से मदद मांगें। जैसे जैसे हम नियमित रूप से मीटिंगों में जाते हैं, वैसे वैसे हमें उन लोगों के अनुभवों से बहुत दिलासा मिलता है जो हमारे साथ इस पथ पर चलते हैं। एनए में आने का वर्णन बहुत से सदस्यों ने घर आना कहकर किया है। हमें पता चलता है कि दूसरे रिकवरिंग एडिक्ट्स ने हमारा स्वागत किया और हमें स्वीकार किया है। आखिर हमें एक ऐसा स्थान मिलता है जो अपना है। भले ही हम मीटिंगों में जो शेयरिंग सुनते हैं उससे निश्चय ही मदद मिलेगी, फिर भी हमें अपनी रिकवरी में मदद के लिए एक स्पॉन्सर को ढूंढना पड़ेगा। पहले कदम से शुरू करके अपने सारे कदमों का अनुभव एक स्पॉन्सर हमारे साथ शेयर कर सकता है। अपने स्पॉन्सर के अनुभव को सुनकर और उसे जीवन में लागू करके हम रिकवरी के बहुत ही सुंदर और व्यवहारिक पहलू का फ़ायदा उठाते हैं। एक एडिक्ट का दूसरे एडिक्ट को मदद करने का चिकित्सकीय मूल्य। हम अपनी मीटिंगों में यह बात सुनते हैं कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन हम कर सकते हैं।
एक स्पॉन्सर के साथ सक्रिय रूप में काम करने से हमें इस बात का प्रत्यक्ष अनुभव मिलेगा। अपने स्पॉन्सर के साथ विकसित हो रहे संबंधों के द्वारा हम भरोसे के सिद्धांत के बारे में सीखते हैं। केवल अपने विचारों की बजाय अपने स्पॉन्सर के सुझावों को मानने से हम खुली मन स्थिति और इच्छुकता के सिद्धांतों को सीखते हैं। हमें अपना स्पॉन्सर रिकवरी के कदमों को करने में मदद करेगा। अपने स्पॉन्सर के साथ हमारे नशे के सेवन के बारे में और इस सेवन का हमारे जीवन पर क्या असर हुआ इसके बारे में ईमानदारी से बात करने से हमें पहला कदम पूरी तरह से करने में मदद मिलेगी। हमें यह हमेशा याद रखना होगा कि हम कहाँ से आए थे और हमारा एडिक्शन हमें कहाँ ले गया था। हमें अपने सक्रिय एडिक्शन से सिर्फ एक दैनिक राहत मिलती है। हर रोज़ हम इस सच्चाई को स्वीकार करते हैं कि हम नशे का सेवन सफलता से नहीं कर सकते। रिकवरी की प्रक्रिया आसान नहीं है। रिकवरी में लगातार दिन ब दिन चलते रहने के लिए एक बड़ा साहस और दृढ़ता चाहिए। रिकवरी की प्रक्रिया का एक भाग है आगे बढ़ना, भले ही रास्ते में कोई भी रुकावट क्यों ना आए, क्योंकि रिकवरी में लंबे अरसे का बदलाव धीरे धीरे होता है। हम पहले कदम पर बार बार जाएंगे। लंबे अरसे तक नशे से दूर रहने पर भी हमें जो दर्द और परेशानी एडिक्शन ला सकता है, उससे निरंतर मुक्ति पाने की कोई गारंटी नहीं है। हमारी बीमारी के लक्षण हमेशा वापस आ सकते हैं। हमें शायद पता चले कि हम इस तरह से शक्तिहीन हैं जिसकी हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे। यहाँ हमें यह बात समझ में आने लगती है कि जिन चीज़ों को हमने नियंत्रण में लाने की इतनी सख्त कोशिश की थी, वास्तव में वह हमारे नियंत्रण के बिल्कुल बाहर है। भले ही हमारी बीमारी किसी भी रूप में दिखाई दे, हमें इसके खतरनाक प्रकार को ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे जैसे हम इस बात को ध्यान में रखते हैं, वैसे वैसे हम अपनी बीमारी के प्रकार के प्रति बढ़ती हुई जागरूकता का विकास करते हैं। एडिक्शन की बीमारी विभिन्न तरीकों के मानसिक खिंचावों में और विवशता भरे कार्यों में प्रकट होती है, जिनका नशीले पदार्थों के साथ कोई संबंध नहीं है। कभी कभी हम ऐसी चीज़ों के प्रति अपने आप को जुनून से भर पाते हैं और विवशता भरा व्यवहार करते हैं, जिनके साथ हमें शायद कभी समस्या नहीं होती। अगर हम नशा बंद नहीं करते, हम उस भयंकर खालीपन को जिसे हम कभी कभी महसूस करते हैं, हम अपने को बाहर किसी चीज़ से उसे फिर से भरने की कोशिश करेंगे। जिस तरह हम महसूस करते हैं उसे बदलने के लिए जब भी हम अपने आप को किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करते हुए पाते हैं, तब हमें पहले कदम के सिद्धांतों को लागू करने की आवश्यकता होती है। हमारे जीवन का अस्त व्यस्त होना, इस बात से हम कभी भी मुक्त नहीं होते, भले ही हम कितने ही साल रिकवरी में क्यों ना हों। अगर समस्याओं का ढेर बन जाता है और उनको झेलने के साधन घट जाते हैं, तब हम शायद अनियंत्रित और कुछ ज़्यादा ही दर्द महसूस करेंगे, जिसके कारण हम अपने लिए कुछ भी रचनात्मक नहीं कर पाएंगे। जीवन से हम घबरा जाते हैं और यह एहसास बहुत कुछ बदतर कर देता है। जब लगता है कि हमारा जीवन बिखर रहा है, तब हम एनए के कार्यक्रम की मूल बातों को फिर से लागू करते हैं। हम अपने स्पॉन्सर के साथ नज़दीकी संपर्क रखते हैं, कदमों पर काम करते हैं और मीटिंगों में आते हैं। हम फिर से समर्पण करते हैं, यह जानते हुए कि हार को स्वीकार करने में ही जीत है। जो प्यार और स्वीकृति का एहसास हमें नारकोटिक्स एनोनिमस की फेलोशिप में मिलता है, उससे हम अपने एडिक्शन से रिकवर होना शुरू करते हैं। हम जीने का एक नया तरीका सीखते हैं। जिस खालीपन से हम पीड़ित थे, वह 12 कदमों का काम करने से तथा उनको जीने से भर जाता है। हमें पता चलता है कि सारे पेचीलेपन सहित हमारे एडिक्शन से यह सरल कार्यक्रम निपटता है। हमें अपनी आशाहीनता का समाधान मिला। हमारे रिकवरी के कार्यक्रम का एक गहरा आध्यात्मिक गुण है नारकोटिक्स एनोनिमस के 12 कदम। हमें ऐसे सफ़र पर ले जाएंगे जो हमारी अपेक्षाओं से बहुत ही परे का होगा। कदमों पर काम करना और उनको जीना, यह बातें हमें एक आध्यात्मिक जागृति की ओर ले जाती हैं। पहला कदम इस आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत है।
इस यात्रा की शुरुआत करने के लिए हमें इस कार्यक्रम और उसके सिद्धांतों पर समर्पित होने के लिए इच्छुक होना पड़ेगा, क्योंकि हमारा भविष्य हमारी आध्यात्मिक बढ़ोतरी की इच्छुकता के साथ जुड़ा हुआ है। हम जीने का एक नया तरीका शुरू कर रहे हैं जो बहुत आनंद और खुशी प्रदान करता है, लेकिन रिकवरी हमें दर्द से छुटकारा नहीं देती। जिंदगी को जिंदगी की शर्त पर जीने में खुशी के क्षण दुख के क्षणों के साथ जुड़े रहते हैं। सुंदर घटनाएं दर्द भरी घटनाओं के साथ मिश्रित रहती हैं। हम अपने जीवन की घटनाओं से संबंधित विभिन्न भावनाओं के अनुभव करेंगे। हम अपने एडिक्शन में क्या बन गए हैं, इसे ईमानदारी से देखने से हम अपने जीवन की शक्तिहीनता और अस्त व्यस्तता को पहचानते हैं। अपनी पूर्व धारणाओं से आगे बढ़कर हम अपने एडिक्शन को स्वीकारते हैं, समर्पण करते हैं और जो आशा रिकवरी प्रदान करती है उसका अनुभव करते हैं। हमें एहसास होता है कि हम जिस तरह चल रहे हैं अब वैसे नहीं रह सकते। हम बदलाव के लिए तैयार हैं। हम एक दूसरा तरीका अपनाने के लिए इच्छुक हैं। इस इच्छुकता के साथ हम दूसरे कदम की ओर चलते हैं। थैंक यू दोस्तों।